गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पेज ओएफ में किस तरीके से बनाया जाता है और इसका क्या यूज़ है। दोस्तों, मास्टर डिटेल पेज को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मास्टर डिटेल पेज है क्या। मास्टर डिटेल पेज बोलते हैं दोस्तों जिसमें एक हेडर टेबल हो और एक लाइन टेबल हो, और दोनों टेबल के बीच में मैंडेटरी है कि लिंक होना चाहिए। जॉइन दोनों के बीच में एक किसी फील्ड के या एक किसी कॉलम के बेस पे होना चाहिए। विदाउट जॉइन या विदाउट लिंक हम कोई भी मास्टर डिटेल पेज नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मुझे ये वैल्यू देखने के लिए मुझे शो और हाइड और शो करने के लिए मुझे एक ट्रांजेंट एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके पहले मास्टर डिटेल पेज को समझते हैं, फिर इसको डिज़ाइन और डेवलप करते हैं। दोस्तों, ये है आज का टॉपिक हमारा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पेज। कैसे बनाते हैं, बट ऑब्वियस है मास्टर होना चाहिए। मास्टर क्या है? मास्टर मान लीजिए कि मेरी एपी सप्लायर्स मेरी मास्टर टेबल है और एपी सप्लायर साइट्स ऑल मेरी जो है वो मेरी डिटेल टेबल है। अब आपको भी पता है दोनों टेबल के बीच में जॉइन क्या होता है? वेंडर आईडी का जॉइन होता है। अब मैं बनाऊंगा पेज कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो जब मैं मास्टर पेज बनाने जाऊंगा, जब मास्टर पेज का जो व्यू मैं बनाऊंगा वहां पर एक एट्रीब्यूट बनाते वक्त मेरे न्यू करके एक ट्रांजेंट एट्रीब्यूट में बना लूंगा, जिसका टाइप दोस्तों मैं बुलियन रख लूंगा। राइट, यहाँ पर टाइप मैंने बुलियन रख लिया और अपना मास्टर व्यू मैंने रेडी कर लिया। सेम मैं डिटेल का भी एक व्यू में बना के रख लूंगा। अब आगे क्या करूंगा दोस्तों? आगे करूंगा जब मैं मास्टर पेज का डिज़ाइन बनाऊंगा। जब मैं मास्टर पेज का डिज़ाइन बनाऊंगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जो टेबल यूज़ करूंगा वो यूज़ करूंगा एडवांस टेबल। एडवांस टेबल के थ्रू हम बनाएंगे अपना मास्टर पेज और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पेज। दोस्तों, जब मैं एडवांस टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा तो एडवांस टेबल लेने के साथ में ही मेरे 5 फील्ड जो है वो मैंडेटरी बन जाते हैं मेरे। कौन कौन से? सबसे पहले तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रख, क्योंकि अगर ये फील्ड आप मिस कर जाओगे आप एरर फाइंड करते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फॉर्म पर क्या एरर है। सबसे पहले तो जब मास्टर डिटेल पेज बनाता हूँ, अपने पेज लेआउट रीजन पे अपना विंडो, टाइटल और कंट्रोलर और एएम में सेलेक्ट कर दूंगा। ये तो आप सबको पता ही है। जैसे ही मैं एडवांस टेबल सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर कंट्रोलर क्लास में आप कंट्रोलर का पाथ जरूर दीजिएगा। कंट्रोलर क्लास में कंट्रोलर का पाथ दे दिया। व्यू इंस्टेंस में मास्टर व्यू का, जिस पर पेज बनना है, मास्टर व्यू का मुझे नाम दे देना है। डिटेल व्यू एट्रीब्यूट नाम की प्रॉपर्टी में मुझे किसका नाम देना है दोस्तों? मुझे देना है अपने ट्रांजेंट एट्रीब्यूट का नाम। उसके बाद एक चाइल्ड एट्रीब्यूट होगा। चाइल्ड एट्रीब्यूट क्या है? बेसिकली चाइल्ड एट्रीब्यूट है दोनों फील्ड्स के बीच में जिसके बेसिस पे मेरा लिंक बना है, जो मेरी प्राइमरी की है, जिसके बेसिस पे मेरा ज्वाइन बना है, वो क्या है दोस्तों? मेरा वेंडर आईडी। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया। साथ में व्यू लिंक का नाम भी देना है। दोनों टेबल्स, दोनों व्यूज के बीच में जो व्यू लिंक बनेगा। दोस्तों, 5 चीज कौन कौन सी होगी? पहला हो गया कंट्रोलर क्लास। दूसरा हो गया मेरा जिसके बेसिस पे डिजाइन बना रहा हूँ, व्यू का नाम मास्टर व्यू। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया दोस्तों ट्रांजेंट एट्रीब्यूट का नाम जो मुझे देना है वहां पर। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया जिसके बेसिस पे मेरा लिंक बना हुआ है, वेंडर आईडी। और पांचवा क्या हो गया दोस्तों? मेरा पांचवा हो गया मेरा व्यू लिंक का नाम। ठीक है। ये पांचों चीजें मुझे एडवांस टेबल के मास्टर रीजन पे जरूर देनी है। जब मैं इसका डिटेल बनाऊंगा, डिटेल पे इतना सब देने की जरूरत नहीं है। डिटेल पे मुझे एक तो डिटेल का व्यू का नाम देना है, एक मुझे वेंडर आईडी बताना है कि किसके बेसिस पे मेरा लिंक बनना, और एक व्यू लिंक का नाम बताना है। दोस्तों, एक बार इसको करके देखते हैं। लैब की तरफ चलते हैं, लैब में इसको एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक ईएम बनाते हैं। यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ईएम बन के आ गया। अब बनाते हैं दोस्तों अपना मास्टर व्यू। व्यू बनाने के लिए वेरी सिंपल, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, न्यू व्यू ऑब्जेक्ट, व्यू का नाम दे देते हैं मास्टर व्यू। यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं और दोस्तों यहाँ पर अपनी क्वेरी का नाम दे देते हैं। क्वेरी दे देते हैं, क्वेरी हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको पेस्ट कर देते हैं।
ये क्वेरी पेस्ट करिए दोस्तों। मास्टर व्यू भी बन के रेडी हो गया। मैं अपना डिटेल व्यू भी बना लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों इसकी भी क्वेरी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे मास्टर का व्यू और डिटेल का व्यू दोनों बन के रेडी हो गए। अब दोस्तों दोनों व्यू के बीच में जो लिंक होगा वो भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों व्यूज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे किसी मेरी प्राइमरी की से या मेरे किसी यूनिक कॉलम से। सो उसके लिए मैं लिंक बनाता हूँ, इसको व्यू लिंक बोलते हैं। ये देखिए व्यू लिंक मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम देता हूँ मास्टर डिटेल व्यू लिंक। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को लेना होता है मास्टर, राइट हैंड साइड पे लेना होता है मुझे डिटेल। इसका कॉमन कॉलम और इसका कॉमन कॉलम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इस पे ऐड पे क्लिक करके ये एक लिंक बन जाता है। लिंक बन के इसको नेक्स्ट, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लिंक बन के ये आ गया। अब बनाने की बारी आती है दोस्तों पेज। मास्टर डिटेल पीजी और ये इसको ओके कर देते हैं। ये मेरा पेज बन गया है। सिंपल पेज के ऊपर एक कंट्रोलर भी लगाए थे। कंट्रोलर लगाने के लिए जो मेरा आउटर रीजन होता है पेज लेआउट रीजन, उस पर राइट क्लिक करते हैं, सेट न्यू कंट्रोलर करते हैं और यहाँ पर एक वेब यूआई को हम हटा देते हैं और ये दे दिया हमने अपने दोस्तों सीओ का नाम। सीओ भी बन गया। पेज की जो मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं वो फीड कर देते हैं। सबसे पहले अपने एएम अटैच करते हैं। एएम अटैच करने के लिए सिंपल है, ये देखिए दोस्तों मेरा एएम ये रहा। एएम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद देता हूँ दोस्तों मैं अपनी विंडो का नाम, इसके बाद देता हूँ अपने टाइटल का नाम। ये मेरी पेज की बेसिक जो आउटर रीजन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैंने फुलफिल कर दी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि जो मेरा मास्टर व्यू है ये और साथ में जो मेरे डिटेल व्यू है ये मेरे किससे कनेक्टेड है, ये मेरे इस जो व्यू लिंक मैंने बनाया इससे कनेक्टेड है। मेरा जैसे ही मास्टर व्यू एग्जीक्यूट होगा उसके पैरेलली उसके रेस्पेक्टिव डेटा जो डिटेल में होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वो दिखाई कैसे देगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एडवांस टेबल यूज़ करके आपका लेआउट बनाऊंगा और फ्रंट में एडवांस टेबल, क्योंकि ये मास्टर डिटेल पेज बना रहे हैं तो दोस्तों जैसे ही मास्टर एग्जीक्यूट होगा डिटेल को देखने के लिए मुझे या तो मैं ओपन डिटेल बनाऊं, ठीक है। ओपन डिटेल नहीं बनानी है तो मुझे कैसे होगा, कोई एक फील्ड मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा जो दोनों के बीच में एक तरीके से शो डिटेल की तरीके से काम करेगा, जो शो कराएगा। सो एक ट्रांजेंट एट्रीब्यूट बनाते हैं दोस्तों। इसका टाइप मेरा बुलियन रहेगा और ये मेरा मास्टर व्यू के ऊपर बनेगा। मैंने सबसे पहले मास्टर व्यू पर डबल क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स पे गया, न्यू पे गया और यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी ले सकता हूँ व्यू ATTR, चलिए इसको ही रहने देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं इसको बुलियन जी। ये दोस्तों व्यू ATTR, ठीक है, ये ले लिया, अप्लाई, ओके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने लेआउट की तरफ। दोस्तों लेआउट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मेरा सबसे आउटर रीजन, इसके नीचे बनाता हूँ मैं एक और रीजन जिसका टाइप मेरे को रखना है हेडर, ठीक है दोस्तों, हेडर ही है। इसके बाद मैं राइट क्लिक एक और करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों बनाता हूँ अपना एडवांस टेबल का रीजन। एडवांस टेबल लिया। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर मुझे 5 चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कंट्रोलर सेट करता हूँ। कंट्रोलर को सिंपल यहाँ से कॉपी करके ला सकता हूँ और सीधे अपने यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। ये मेरी कंट्रोलर क्लास होगी दोस्तों। इसके बाद मुझे बताना है व्यू इंस्टेंस।
ओके दोस्तों, देखो इसने व्यू इंस्टेंस मुझे नहीं दिखाया है और ये एक एरर मैसेज दे रहा है। क्यों नहीं दिखाया है दोस्तों? क्योंकि मैंने अपने व्यूज़ को एम पर अटैच नहीं किया है और यहाँ पर मेरा जो व्यूज़ होते हैं वो बेसिकली मेरा जो पेज होता है वो एम के साथ ही एसोसिएटेड होता है, तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा दिया। ये स्टेप देखिए हमने मिस किया, तो इसने हमें बता दिया। ठीक है, हम अपने एम पे डबल क्लिक करते हैं और अपने सारे, ये लीजिए, सबसे पहले मैंने डिटेल लगा दिया, देन मास्टर लगा दिया, देन दोनों के बीच का लिंक लगा दिया। दोस्तों ये मैं अप्लाई करूँगा, अब मुझे वहाँ पेज पर मुझे अपनी चीज़ें दिखाई देंगी। मैं पेज पे दोबारा गया। दोस्तों ये मेरा एडवांस टेबल रीजन है, मैंने CO अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं करता हूँ व्यू इंस्टेंस। देखिए व्यू इंस्टेंस अब दिखाई दिए। दोस्तों मैं अपने मास्टर वाला सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। आगे क्या है, लिंक मेरा क्या है, लिंक मुझे पता ही है, मास्टर डिटेल व्यू लिंक, और 1 मेरा लग जाता है इंस्टेंस में कनेक्ट करने के बाद। चाइल्ड व्यू एट्रीब्यूट जो होगा दोस्तों वो मेरा कौन सा होगा, वो होगा मेरा दोस्तों ये वाला, जिसके थ्रू मैंने अपना लिंक बनाया है। वो लिंक किसके थ्रू बनाया है, वो लिंक बनाया मेरा ये वेंडर आईडी के थ्रू मेरा बनाया। तो चाइल्ड एट्रीब्यूट हो गया दोस्तों मेरा यहाँ पर, ये लीजिए चाइल्ड एट्रीब्यूट भी यहाँ पर आ गया आपका। इसके बाद आता है डिटेल। ये डिटेल दोस्तों वही है जो मैंने ट्रांजेंट एट्रीब्यूट अपने मास्टर पर बनाया था दोस्तों। ये देखिए हम यहाँ देख सकते हैं इसको, इसका नाम देना है वहाँ पर, तो इसका नाम है व्यू ATTR। सो इसको हम वहाँ पर दे देते हैं। ये मेरी दोस्तों बेसिक चीज़ें यहाँ पर लग गई हैं। अब मैं इसका लेआउट बनाता हूँ। लेआउट के लिए सिंपल है, कॉलम सेलेक्ट करती है मेरे दोस्तों। कॉलम की वैल्यू जो जाएगी वो, और उसकी हेडिंग क्या बनेगी, ये 2 आ जाते हैं। दोनों के अंदर मैं एक एक चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। एक आइटम इधर, एक सब ऑर्डर हेडर इधर। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फील्ड का नाम देता हूँ, इस फील्ड का नाम देता हूँ मैं वेंडर आईडी। ठीक है, वेंडर आईडी देखिए, इस आइटम के अंदर वेंडर आईडी को अटैच करता हूँ। ये मेरी वेंडर आईडी अटैच हो गई। इसका टाइप मैं नंबर दे देता हूँ दोस्तों। अब इसका एक सब ऑर्डर हेडर होगा, जो हेडर इन जैसे इसकी हेडिंग बनेगी, तो हेडर में देता हूँ उसकी, ये इसकी हेडिंग बन गई दोस्तों। ये सिंपल मेरा एक कॉलम बन गया। अगले के लिए भी सिंपल मैं फिर से करता हूँ, राइट क्लिक न्यू, एक और कॉलम बनाता हूँ। एक और कॉलम बनाता हूँ तो इसका नाम मैं इस बार देता हूँ वेंडर नेम। वेंडर नेम मैंने यहाँ दे दिया। इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ दोस्तों एक आइटम, यहाँ पर अपने वेंडर नेम को अटैच कर देता हूँ। ये लीजिए सिंपल। उसके बाद इसकी वेंडर नेम की हेडिंग भी यहाँ पे देता हूँ, किस नाम से मुझे वहाँ प्रॉम्प्ट होगा, नेम देता हूँ दोस्तों, इससे आपको पता भी लगेगा क्या हो रहा है। ये वेंडर आईडी वेंडर नेम मैंने 2 दे दिए। अब दोस्तों इसका डिटेल बनाते हैं। डिटेल बनाने के लिए सिंपल है, मैं राइट क्लिक करूँगा अपने मास्टर एडवांस टेबल रीजन पर, और यहाँ पर एक बनाऊंगा इसका डिटेल, क्योंकि मैं इसी का, देखिए दोस्तों मास्टर का डिटेल बन रहा है, तो मास्टर के ऊपर मैंने डिटेल पे क्लिक किया, एक रीजन बन गया। इसके अंदर अगेन मैं एक रीजन बना लूंगा एडवांस टेबल का। ये लीजिए दोस्तों, मैं एडवांस टेबल यहाँ पे ले दिया। एडवांस टेबल लेती दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी मेरी मैंडेटरी हो जाती है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, व्यू इंस्टेंस का नाम मुझे यहाँ देना होगा, क्योंकि मैं डिटेल दिखाने जा रहा हूँ, तो डिटेल व्यू मुझे देना होगा। आपने डिटेल व्यू एट्रीब्यूट का नाम देना होगा, क्या था दोस्तों वहाँ पर, व्यू ATTR ये था, और मेरे इंस्टेंस का नाम भी मैं यहाँ पे देता हूँ। क्या है दोस्तों इंस्टेंस का नाम मेरा, मास्टर डिटेल VL1। सो ये यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड थे। अब मैं यहाँ पर भी 2-3 कॉलम बना लेता हूँ दोस्तों अपने। पहला कॉलम अपना बनाता हूँ डिटेल वेंडर आईडी। इसके अंदर एक आइटम बनाता हूँ, आइटम पर अपना मैं वेंडर आईडी को अटैच कर देता हूँ। इसका टाइप नंबर कर देता हूँ दोस्तों, और इसकी हेडिंग भी देता हूँ। इसकी हेडिंग दोस्तों क्या थी, डिटेल व्यू एट्रीब्यूट, डिटेल डिटेल, और इसको वेंडर आईडी।
हमें पता लगेगा। ये एक बन गया, एक कॉलम और बना लेते हैं और साथ में एक और बना लेते हैं। पहले 2 कॉलम हमने यहाँ बना लिए। सो इसको एक हेडिंग देते हैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये सेम प्रैक्टिस है जो कि शायद आप ऊपर से करते हुए आओगे, तो आप भी मेरी तरह जल्दी जल्दी कर लोगे। अब दोस्तों इस पे मैं एक व्यू इंस्टेंस अटैच कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, साइट का कोड, इसका नाम भी दे देता हूँ साइट कोड, हेडिंग क्या रख देते हैं, साइट नेम, ये कॉलम बन गया। अगले को इसको एड्रेस नाम दे देते हैं कुछ, ये एड्रेस, इसके अंदर एड्रेस को अटैच कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ हेडिंग दे देते हैं, इसकी हेडिंग है मेरी एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो लेआउट से रिलेटेड काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे अपने कंट्रोलर पे इसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका लिखना होगा, क्योंकि मैं जैसे ही पेज को रन करूंगा ये एक्टिविटी मेरी तभी परफॉर्म होनी है। सो ये काम मैं कहाँ करूंगा दोस्तों, ये काम करूंगा मैं अपने प्रोसेस रिक्वेस्ट वाले इवेंट पर। प्रोसेस रिक्वेस्ट मेरा ये रहा, यहाँ पर मैं अपना छोटा सा एक कोड लिख देता हूँ। ये दोस्तों मैंने कोड यहाँ पर देखिए 3 लाइनों का लिख दिया। मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, देखता हूँ मेरे पेज में कोई एरर तो नहीं आ रही है। सो मैं इसको रन करके देखता हूँ एक बार। कोई वार्निंग है बट एरर नहीं है। रन भी कर लेते हैं दोस्तों। पेज हमारा रन हो गया। अब देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों मास्टर व्यू के अंदर हमने 2 ही पेज का जो लेआउट बनाया था, और दोस्तों ये देखिए ये है उस ट्रांजेंट एट्रीब्यूट का सिग्निफिकेंस, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए शो जो आया है ये उसी ट्रांजेंट एट्रीब्यूट की वजह से। आप जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये मेरे व्यू लिंक को पढ़ के और उसके रिस्पेक्टिव मेरे को डिटेल दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, फर्दर देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये इसका दिखाएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मास्टर डिटेल व्यू पेज। सो फ्रेंड्स लैब हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है। लैब में आपने देखा किस तरीके से मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पेज बन सकता है, किस तरीके से 5 या 6 जितने भी मेरी मैंडेटरी प्रॉपर्टीज थी किस तरीके से उनको लगा सकते हैं। सो दोस्तों पूरी एक्टिविटी हमने करके देखी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट कि वो भी लर्न करें। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए, नई नई वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट कि आपके पास टाइम पर इस तरीके की नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।